अक्सर इंसान सोचता है कि देवी देवताओं की कहानियां बस मंदिर और पूजा तक सीमित होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने से पहले ही मन को भारी कर देती है, जैसे वे कोई कहानी नहीं बल्कि कोई अनुभव हो। ये कहानी भी वैसी ही है। यह किसी राजा की गाथा नहीं है और न ही किसी बड़े साधक की। ये कहानी उस समय की है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी सबसे जरूरी चीज नहीं होती न्याय। और जब न्याय नहीं होता तब इंसान या तो ज्यादा बोलने लगता है या फिर पूरी तरह चुप हो जाता है। राघव भी वैसा ही आदमी था, चुप, शांत और अपने काम में मग्न। राघव एक साधारण युवक था, न बहुत पढ़ा लिखा, न बिल्कुल अनपढ़, न अमीर न गरीब। बस इतना था कि वह अपने काम से काम रखता था और किसी के रास्ते में नहीं आता था। वह सुबह उठता, चाय पीता, तैयार होता और ऑफिस निकल जाता। उसकी जिंदगी में न कोई बड़ा सपना था, न कोई बड़ा डर। बस ये चाह था कि उसकी मेहनत को सम्मान मिले। लेकिन शायद यही चाह आज की दुनिया में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ऑफिस में लोग तेज बोलते थे, वही जीतता जो सबसे ज्यादा शोर करता। राघव उस भीड़ में अलग था। वो बोलता कम था, लेकिन सच बोलता था। शुरू शुरू में लोग उसे पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि ये आदमी ईमानदार है, लेकिन धीरे धीरे वही बात उसके खिलाफ हो गई। चालाक लोग समझ गए कि वह विरोध नहीं करेगा। झूठ बोलने वाले समझ गए कि वह शोर नहीं मचाएगा। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, उसके हिस्से का काम किसी और के नाम होने लगा। उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज किया जाने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उस पर झूठा आरोप लगा, जो उसने कभी किया ही नहीं था। उस दिन मीटिंग रूम में सब लोग मौजूद थे। अचानक किसी ने राघव का नाम लिया और इतनी बड़ी सफाई से झूठ बोला कि कुछ समय के लिए राघव खुद सोचने लगा कि कहीं उसने सच में कुछ गलत तो नहीं किया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सामने बैठे लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भरोसा नहीं, शक था। उसकी चुप्पी को उसकी गलती मान लिया गया। और उस दिन पहली बार राघव ने महसूस किया कि सच अगर अकेला हो जाए तो बहुत कमजोर पड़ जाता है। उस शाम वो घर नहीं गया, वो बस चलता रहा। सड़कें बदलती रहीं, लोग बदलते रहे, लेकिन उसका मन एक ही जगह अटका रहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो, जैसे उसके शब्द किसी ने छीन लिए हों। चलते चलते वो शहर के बाहर पहुंच गया। वहां एक पुराना रास्ता था जिस पर बहुत कम लोग जाते थे। उसी रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर था, मां बगलामुखी मंदिर, खाननगर। मंदिर अब लगभग वीरान था। टूटी दीवारें, धुंधला रंग और अजीब सी शांति। न वहां भीड़ थी, न शोर, न घंटियों की आवाज। बस एक हल्की सी खुशबू और हवा की खामोशी जो अंदर तक उतरती चली जाती थी। राघव को नहीं पता था कि वो वहां क्यों रुका। उसने बस अपने कदमों को वही रुकते हुए पाया। वो अंदर गया और सामने पीले रंग की मूर्ति देखी। चेहरा शांत था, आंखें बंद थी, जैसे सब कुछ जानते हुए भी कुछ कह नहीं रही हूं। राघव को उस देवी का नाम नहीं पता था, लेकिन उस पल उसे ये जानना भी जरूरी नहीं लगा। वो बस वहीं फर्श पर बैठ गया। न उसने हाथ जोड़े, न उसने कुछ मांगा, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद मंदिर के एक कोने में एक वृद्ध साधक दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। उन्होंने राघव को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा कि जब इंसान के शब्द साथ छोड़ देते हैं तब वह यहां तक पहुंच ही जाता है। राघव चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात पढ़ रहा हो। उसने पहली बार उस साधक की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधक ने कहा कि यह मूर्ति मां बगलामुखी की है। वह देवी जो शोर में नहीं, मौन में काम करती है। वह देवी जो शत्रु को हराती नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को रोक देती है। राघव ने उस दिन कोई व्रत नहीं लिया, कोई मंत्र नहीं सीखा। उसने बस अगली सुबह फिर वहां आने का मन बना लिया।
और फिर अगले दिन भी, और फिर उसके बाद भी। वह रोज वहां जाता, उसी जगह बैठता और चुपचाप वापस आ जाता। धीरे धीरे उसके भीतर का भारीपन कम होने लगा। वो अब भी ऑफिस जाता था, वही लोग, वही माहौल, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब जवाब देने की जल्दी में नहीं रहता था। वो अब हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करता था। अजीब बात यह थी कि जितना वो अंदर से शांत हुआ, उतना ही बाहर के लोग उलझते गए। जो लोग पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते थे, अब उनकी बातें उलझने लगी। जो आरोप उस पर लगाए गए थे, उनमें खुद ही छेद दिखने लगे। एक दिन मीटिंग में वही व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, अपनी ही बातों में फंस गया। कोई उसे काट नहीं रहा था, कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन उसके शब्द ही उसका साथ छोड़ रहे थे। राघव बस बैठा रहा, चुप, शांत, बिना किसी संतोष के, बिना किसी बदले की भावना के। समय के साथ सच्चाई सामने आने लगी। धीरे धीरे, बिना शोर के, लोग समझने लगे कि जिस आदमी ने कभी ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, वही सबसे ज्यादा स्थिर था। राघव को न्याय मिला, लेकिन उससे ज्यादा उसे शांति मिली। वो फिर एक दिन उस मंदिर गया। साधक अब भी वही थे। उन्होंने बस इतना कहा कि याद रखना, मां बगलामुखी शक्ति देती है, लेकिन अहंकार नहीं। जो मौन को समझ लेता है, वही उनकी कृपा को समझ पाता है। राघव अब वही साधारण इंसान था, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था। वो समझ गया कि शक्ति हमेशा बड़ी आवाज में नहीं होती। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए तलवार या शब्द नहीं, बल्कि मौन चाहिए होता है। और जब इंसान वो मौन सीख लेता है, तब मां बगलामुखी स्वयं उसके रास्ते की रक्षा करती है। उसने अपने जीवन से यह भी सीखा कि कभी कभी चीजों को दिखाने या साबित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता। मौन और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति चुपचाप, ईमानदारी से अपने काम करता है, उसकी सफलता खुद उसके पास आ जाती है। झूठ और अहंकार के सामने मौन सबसे बड़ा हथियार है, और यही राघव की सबसे बड़ी सीख बन गई। आज भी खाननगर का वो छोटा सा मंदिर, जहां पीली रोशनी में देवी बगलामुखी शांत मुद्रा में बैठती है, वही जगह राघव के जीवन की सबसे बड़ी याद बन गई है। हर बार जब वह किसी कठिनाई का सामना करता है, उसे वही शांति याद आती है। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सच बोलते हैं, जो मेहनत करते हैं और जिनकी आवाज दबाई जा रही है। क्योंकि कभी कभी जीतना बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर और सही मार्ग पर चलकर भी संभव होता है। जय मां बगलामुखी।